हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत 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 ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया अच्छे हो। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम यूएसडीटी के सारे जितने भी मार्केट में क्वेश्चंस चल रहे हैं उन सबको इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, नॉलेज वाली होने वाली है। यूएसडीटी के फट को लेके परेशान हो तो इस वीडियो का सिंगल पार्ट भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के एंड के बाद ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप यूएसडीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो टॉपिक्स की बात करती हूँ जो इस सिंगल वीडियो में कवर करने वाली हूँ। यूएसडीटी का क्या सीन जो है वो चल रहा है अभी मार्केट में, क्या प्रॉब्लम्स जो है वो यूएसडीटी के साथ हो रही है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यूरोप क्यों इसे डीलिस्ट कर रहा है, क्या इंपैक्ट यूएसडीटी के ऊपर उसका पड़ेगा। बिल्कुल ये रिसर्च है ना, बहुत टाइम लगा है करने में, बट सबका सब कुछ आपके साथ रिवील करूंगी, सब बताऊंगी। थर्ड पॉइंट, क्या यूएसडीटी का एंड हो जाएगा अभी, क्या यूएसडीटी यहां से क्या है कि खत्म हो जाएगा और मार्केट में पैनिक का माहौल जो है वो क्रिएट होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करूं, इसे एफटीएक्स और सेल्सियस के क्रैश से जो है वो माना जा रहा है, जो 2022 में जो है वो हमें देखने के लिए मिला था। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या उसके साथ यूएसडीटी को कंपेयर करना सही है या गलत है, ये सारी बात इस सिंगल वीडियो में जो है वो करेंगे। लास्ट और फाइनल टॉपिक, क्या इन्वेस्टर को पैनिक करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर, क्या इन्वेस्टर्स की मेंटलिटी जो है वो कहती है, क्या इन्वेस्टर्स को इस सिचुएशन के अंदर अभी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये मेरे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आज कवर करूंगी इस सिंगल वीडियो के अंदर। इस वीडियो का सिंगल पार्ट भी मिस मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं यूएसडीटी का क्या सीन है मार्केट में, क्या हो रहा है यूएसडीटी के लिए। तो यूएसडीटी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे। सबसे पहले यूएसडीटी की हिस्ट्री को खंगालते हैं कि क्या हुआ था हिस्ट्री के अंदर। यूएसडीटी शुरू से ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब कि हमेशा चर्चा के अंदर रहा है। पहले बोला था कि 1:1 यूएसडी रिजर्व जो है वो बैक्ड रखे जाएंगे, बट 2019 में पता चला कि रिजर्व के बिटफाइनेक्स को लोन के लिए और एसेट्स के लिए यूज करता था यूएसडीटी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ऑडिट का क्या सीन है, मतलब यूएसडीटी अभी तक ऑडिट है नहीं है वो बताती हूँ आपको। प्रॉमिस तो किया था ऑडिट होने का, बट ऑडिट अभी तक नहीं है। अब तक प्रॉपर इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं हुआ है यूएसडीटी, याद रखिएगा। ये ट्रांसपेरेंसी की कमी इन्वेस्टर और रेगुलेटरी के लिए बड़ा इशू है। फट क्या होता है, फट की डेफिनेशन मैं बताऊं। फट होता है कि किसी मार्केट में फट जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है, उससे फियर का माहौल जो है वो क्रिएट होता है। फट की फुल फॉर्म जो है वो आपको बताऊं, फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट, ये तीन चीजें जो है वो फट में गिनी जाती हैं। काफी टाइम से जो है वो यूएसडीटी के ऊपर चल रहा है, एक पैनिक का माहौल जो है वो यूएसडीटी के ऊपर क्रिएट कर रहा है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि यूरोप इसे डीलिस्ट क्यों कर रहा है, क्या रीजंस जो है वो रहे होंगे यूरोप के यूएसडीटी को डीलिस्ट करने के। सबसे पहला पॉइंट है लिक्विडिटी इश्यूज। लिक्विडिटी इश्यूज किस तरीके से क्रिएट हुए उसके बारे में बात करते हैं। अगर यूएसडीटी को यूरोप के मेजर एक्सचेंजेस से हटा दिया जाता है तो लिक्विडिटी गिर सकती है, बड़े ऑर्डर्स का एग्जीक्यूट होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा विदाउट एनी प्राइस इम्पैक्ट्स। तो मैं आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। सेकंड पॉइंट की अपने बात करते हैं अभी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी यूएसडीटी की। ट्रेडर्स को यूएसडीटी को किसी और स्टेबल जैसे लाइक यूएसडीसी या फिर फिएट क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा फीस और बैड एक्सचेंजेस रेट का रिस्क होगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मार्केट फ्रेगमेंटेशन। विदाउट यूएसडीटी लोग क्या करेंगे, अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे अपने आप को। मतलब जो अनसिक्योर भी हो सकता है उनके लिए एक सिक्योरिटी पर्पस पे एक दिक्कत भी जो है वो क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सचेंज सिक्योर ही नहीं होगा। उसे क्या है कि वो जल्दी में क्या है कि ट्रांसफर करने की कोशिश जो है वो यूएसडीटी को करेंगे। इससे क्या है, लिक्विडिटी और मार्केट की एफिशिएंसीज के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट कवर करते हैं, क्या यूएसडीटी यहां से एंड हो जाएगा,
इसके बारे में बात करते हैं। 2017 से लेके यूएसडीटी ने हर साल जो है वो फंड जो है वो क्रिएट किया है। टेथर का फंड हमें हमेशा 2017 के बाद जो है वो देखने के लिए मिला है मार्केट के अंदर। बट फिर भी हाई वोलेटिलिटी के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी यूएसडीटी मार्केट के अंदर एक प्रॉपर वैल्यूएशन लेके बैठा है, एक प्रॉपर वे के अंदर सस्टेन करके बैठा है अपनी वैल्यू को, और यूएसडीटी अभी भी डिमांड के अंदर है। बाय अटॉर्नी जनरल के चार्जेस लगने के बाद भी यूएसडीटी जो है वो इतना सिक्योर है, अभी भी अपनी पोजीशन के अंदर बैठा है, अभी भी इसने लिक्विडिटी जो है वो नहीं छोड़ी है मार्केट के अंदर। और रीजन सबसे बड़ा ये है कि एक यूरोप के डीलिस्ट करने से यूएसडीटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो थोड़ा सा पड़ेगा, ज्यादा नहीं। उससे क्या ये सोचे हम कि यूएसडीटी एंड हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अभी के अकॉर्डिंग, अगर अभी की बात करें। बाकी अगर फ्यूचर्स की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बात बताऊं तो ये बात है कि भाई फ्यूचर्स में रूल्स और रेगुलेशन यूएसडीटी के लिए लगना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्यूचर के अंदर यूएसडीटी के अंदर ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी कहते हैं कि क्रिप्टो में जो पैसा बनाना है इस ईयर में बना लीजिए, क्योंकि आगे रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो रही है, बहुत ज्यादा हार्ड होंगी यूएसडीटी स्टेबल कॉइन्स को लेके। तो अभी हमारे पास टाइम है एज पर सिक्योरिटीज कि हम जो है वो पैसा मार्केट में बना सके, एक अच्छे खासा रिवॉर्ड जो है वो निकाल सके। एफटीएक्स का कोलैब हुआ था, सेल्सियस का कोलैब हुआ था, उसकी तरह जो है वो इस यूएसडीटी को बता रहे हैं। क्या उसके पीछे मकसद है, क्या सही है ये चीज बताना, या इसकी तरह ही इम्पैक्ट होगा यूएसडीटी, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं। एफटीएक्स और सेल्सियस का दोनों का केस अलग अलग था। वहां क्या था कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है वो यूजर्स के फंड जो है वो हैंडल करते थे, यूजर्स के फंड के ऊपर उनका पूरा का पूरा कंट्रोल था। टेथर जो है, यूएसडीटी जो है, वो एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है जो एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे डिमांड नहीं करता। मतलब मान लीजिए यूएसडीटी आपको बाइनेंस पे भी मिलेगा, ठीक है, अदर एक्सचेंजेस पे भी मिलेगा, बट वो डिसेंट्रलाइज है, उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो एक स्टेबल कॉइन है, डिसेंट्रलाइज। तो अगर आप ये बात सोच रहे हो कि एफटीएक्स की तरह कोलैब हो जाएगा या सेल्सियस की तरह कोलैब हो जाएगा, तो मैं सॉरी इस चीज के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गलत जो है वो सोच रहे हो इस पॉइंट पे आके। मान लीजिए कि अगर जो है वो टेथर लूज करता है अपनी वैल्यू को, ठीक है, यूएसडीटी लूज करता है अपनी वैल्यू को, तो ऐसे दो स्टेबल कॉइन कौन से हैं जो इसकी जगह जो है वो ले सकते हैं? तो पहला है डाई, सेकंड है यूएसडीसी। ये दो जो है वो इसकी जगह ले सकते हैं। तो इस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। वोलेटिलिटी बढ़ती है, टाइम लगता है हर चीज को मेंटेन करके अंदर। अगर आपको बोले सडनली यार यूएसडीटी इतना डीप एग हो गया या नीचे गिर गया, तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के अंदर हमें नहीं देखने के लिए जो है वो मिलेगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, क्या इन्वेस्टर्स के मन के अंदर जो है वो चल रहा है। डाइवर्सिफिकेशन का रूल आज मैं आपको बताती हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन का रूल जो है वो क्या कहता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। सबसे पहले कभी भी एक बास्केट के अंदर हमें सारे के सारे एग नहीं रखने चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वो बास्केट टूट गई तो वो सारे के सारे एग जो है उसके साथ ही टूट जाएंगे। आप आई होप इस एग्जाम्पल से जो है वो आप समझ रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि आपकी जितनी भी यूएसडीटी के अंदर अमाउंट पड़ी है उसे आप क्या करो, थोड़ी यूएसडीटी में रखो, थोड़ी यूएसडीसी में रखो, थोड़ी डाउ में रखो। मतलब कि रेशो के अंदर जो है वो उसे सिलेक्ट करो, स्टेबल कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करो जो एक सिक्योर है, एक बढ़िया तरीके से अभी मार्केट के अंदर चल रहा है, काम कर रहा है, और उसकी थोड़ी सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर भी थोड़ा हम फेथ जो है वो उसके ऊपर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो स्टेबल कॉइन के अंदर भी। रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर एक भी कॉइन डीपैग हो जाता है तो आपके यूएसडीटी सारे के सारे मनी जो है वो लिक्विडिटी जो है वो उसके पास चली जाएगी और वो लूज कर दोगे आप यूएसडीटी की वैल्यू को। तो ये आप याद रखिएगा। इससे क्या है कि आपका रिस्क और लिक्विडिटी दोनों ही सेफ रहेंगी। ये एक इसका फायदा है कि अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो यूएसडीटी को, तो आप यूएसडीसी और डाई देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो एज अ स्टेबल कॉइन।
अब लास्ट में इन सभी चीजों का कंक्लूजन निकालते हैं कि यूरोप के डीलिस्ट करने के बाद यूएसडीटी क्या खत्म ही हो जाएगा? क्या ऐसी चीज होनी चाहिए? क्या मार्केट में इतना पैनिक क्रिएट करने वाली बात है? तो मैंने आपसे एक बात का प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के एंड तक आप सब कुछ जो है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लोगे, और आई होप उस पर मैं खड़ी भी उतरी होंगी। अगर कंक्लूजन की बात करें सारे के सारे टॉपिक की, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि यूरोप के डीलिस्ट करने के बाद यूएसडीटी को कि यूएसडीटी इतना ज्यादा क्रैश हो जाएगा जितना लोग सोच रहे हैं, जितना अपना लोग जो है वो अफवाह फैला रहे हैं, इतना क्या है स्पेकुलेट कर रहे हैं चीजों को। पहले भी काफी चैलेंजेस जो है वो यूएसडीटी को फेस करने पड़े हैं 2017 के बाद से, और हर साल ऐसा होता है, ऐसे नहीं कि एक साल भी, हर साल ऐसा कंटिन्यू होता है कि यूएसडीटी का फट जो है वो हमें किसी ना किसी साल में जो है वो देखने के लिए जरूर मिलता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये एक हाँ, बट आपको इस चीज से एक सीख ले लेनी चाहिए कि कभी भी एक बास्केट के अंदर पूरे के पूरे एग्स मत रखिए। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके जरूर चलिए। ये एक सबसे सेफ तरीका है। अगर लिक्विडिटी गिरती है और लोग सेव के चक्कर के अंदर अपने फंड्स को ट्रांसफर करते हैं, तो थोड़ा पैनिक का माहौल जो है वो क्रिएट हो सकता है, थोड़ा पैनिक जो है वो हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो ही खत्म हो जाएगा, यूएसडीटी ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये चीजों से जो है वो थोड़ा, अगर आपको ये बातें कोई कह भी रहा है तो थोड़ा अलर्ट रहिए। आप अपना पूरा जिस फोकस से आए हैं क्रिप्टो में, उस फोकस के साथ ही रहिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये पूरी की पूरी वीडियो थी यूएसडीटी से रिलेटेड, और मैंने जितने भी टॉपिक्स मुझे मिले मैंने सारे के सारे कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ छूट गया है, मुझसे कुछ मिस हो गया है, तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए और काम की लगे आपके, तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।